बेहतर नहीं थे, वो फ़ज़ा अच्छी नहीं थी, उस फ़ज़ा को साजगार करना था। लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आया कि हुकूमत इस तरफ जाएगी, जा रही है। तो मैं मुज़फ़्फ़राबाद पहुंचकर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका नतीजा ये था कि एक तरफ मुस्लिम उम्मा का एक लीडर आ रहा है, पाकिस्तान का एक बड़ा लीडर आ रहा है मुज़फ़्फ़राबाद दारुल खिलाफा में, और मकबूजा कश्मीर के भाइयों को एक पैगाम जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर अपोजिशन सड़कों पर हो तो ये भी उधर मकबूजा कश्मीर में बड़ा गलत पैगाम जाएगा। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी हुकूमत को भी कहा, खुद भी कहा कि जो वाक़या हुआ इस पर अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर से माजरत की जाए, और मैं ये भी कहता हूँ कि वज़ीर आज़म खुद उनके घर जाएं और घर जाके माजरत करें। जनाब स्पीकर, ये कौन सी बुराई है कि अगर मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती है, मैं कहता हूँ कि मैं इस वक्त ऐवान में खड़ा हूँ तो एक ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये मैं किसी अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये रियासत के लिए कर रहा था, PTI के लिए कर रहा था, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा था, जो इस तरफ मेरे बैठे हुए मासूम साथी हैं इनकी कर रहा था। और इसकी इज्जत वकार में हमारे जलसे में इजाफा हो रहा था। अब मैं आगे चलता हूं कि इसी पर फिर असेंबली का इजलास उसके बाद होता है, जलसा हो गया, अल्लाह ताला के फजल करम से अच्छा जलसा हो गया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि थोड़े दिनों बाद असेंबली का रिक्विजिट अपोजिशन करती है, इजलास होता है, तो उसमें राजा फारूक हैदर साहब के साथ एक फिज़िकल असर्ट होती है, उनको तकलीफ़ पहुँचाई जाती है, जिसके लिए फिर मैंने माजरत खान वो रवैया अख्तियार किया कि हुकूमत को चाहिए कि वो भी करे। और मैं पर्सनली राजा फारूक हैदर साहब के घर चला गया और जाके माजरत की। उनके MLAs साथ मौजूद थे और वो भी बैठे हुए थे, कुछ इधर भी इस वक्त भी ऐवान में मौजूद हैं। माजरत की और फिर कहा कि इस माहौल को राय साहब आप बड़े हैं, ठंडा करें, वो भी हमारा अजीज़ है, आप भी हमारे बड़े भाई हैं, और फिर इसके वो गवाह हैं। इसमें मुझे जनाब स्पीकर ये बताया जाए कि क़य्यूम नियाज़ी का क्या कसूर है कि मैं किसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ? मैं इस हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। और इस ऐवान जो ऐवान में बैठे ट्रायर बेंचेस हुकूमत के हमारे साथी हैं, मैं इनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। और फिर जब आगे चलते हैं तो कायदे ऐवान इधर आते हैं। उससे कबल स्पीकर चैम्बर में किसी साथी ने कहा पार्लिमानी पार्टी में बैठे, हम बैठ के पार्लिमानी पार्टी की मैं कोई गुफ्तगू नहीं करता, वो एक अमानत होती है, वो हर एक पार्टी की अमानत होती है। लेकिन मैं वो गुफ्तगू करना चाहता हूं कि जो रियासत जिसका तकाजा करती है, ये ऐवान जिसका तकाजा करता है, वो ये कि हमें ज़ाती तौर पर जनाब स्पीकर सबसे पहले हमें अपनी इज्जत, उसके बाद सारी चीज़ें। जब इज्जत ही ना रही और फिर हमें गैरत भी ना हो, तो फिर मैं समझता हूं मेरे जैसा आदमी जिसने सारी जिंदगी जनाब स्पीकर ऊपर से किसी को गुजरने नहीं दिया, फिर मेरे लिए ये मुमकिन नहीं कि मैं ये जज्बात यहां बयान किए बगैर घर चला जाऊं। ये हमारे खून में शामिल नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा मैं कोई जिले की, कोई तहसील की, कोई बरादरी की बात नहीं करता, मैं अपनी जात की बात करता हूं कि ये मेरे खून में शामिल नहीं है। और इस तरह का सलूक जब क़य्यूम नियाज़ी के साथ होता है तो मैं कहता हूं कि कोई माई का लाल बच नहीं सकता। तो ऐसे हालात में इस्लाह अहवाल किस तरह हो सकती है? जनाब स्पीकर, कोई इस्लाह अहवाल नहीं हो रही। हमारी लड़ाई अदलिया से, हमारी लड़ाई अपोजिशन से, हमारी लड़ाई अपने हल्के रावला कोर्ट में, हमारी लड़ाई रियासत के लोगों के साथ। आप मुझे यह बताएं कि यह निज़ाम कैसे चलेगा? मुझे ये साथी कह रहे हैं कि आप हौसला करें,
मैं हौसले में, अगर कोई मैंने गलत बात की तो ये साथी मुझे, मैं उधर से नहीं मदद मांगूंगा, मैं इधर से मदद मांगूंगा कि मेरी मावनत करें, मुझे चिट भेजें कि ये आपने खिलाफ वाक़या ये बात कह दी, ये खिलाफ हकीकत कह दी है, और फिर ये इस ऐवान के तकद्दुस को पामाल कर रही है, हमारी हुकूमत की रहनुमाई नहीं हो रही है, हमारी हुकूमत के खिलाफ ये बात जा रही है, हुकूमत के खिलाफ ये जा रही है कि हमने तमाम इदारों को तबाह करके रख दिया है। हमारी कोई हुकूमत पीटीआई की उस तरह, ये हमारे ये मासूम वज़रा ये परेशान है। मैं आपको बताऊं, एक मुझको अल्लाह ताला ने ज़बान ये दी है कि मैं असेंबली मेंबर हूं, इनको पहले इस्तीफा दे के तो यहां गुफ्तगू करनी पड़ेगी, और मेरा इस्तीफा पहले ही हो गया था, मैं आज़ाद हूं, लेकिन मैं पीटीआई का इमरान खान का सिपाही हूं, और मैं अपने साथियों को यह बताना चाहता हूं कि कोई किसी ज़ोम में ना रहे। अगर हमारे चेयरमैन ने कहा जो हालात जा रहे हैं, जनाब स्पीकर मैं आपको बताना चाहता हूं, हालात हुकूमत चलाने के नहीं है, तसादम ही तसादम है, बुराई ही बुराई है, और हर तरफ जो है आप देखें कि आपका जो मौसन है आप उसके साथी नहीं हैं, तो मुझे ये बताओ किसके साथी बनोगे तुम? तो मैं जनाब स्पीकर इतनी बात करना चाहता हूं कि यहां एक तो होता है बंदा कहता है इस्लाह अहवाल करनी चाहिए, मैं कहता हूं इस्लाह अहवाल नहीं हो सकती। इस्लाह अहवाल ये मेरे जो साथी हैं, चूंकि अब मुझे पार्लिमानी पार्टी नहीं मिलेगी, मैं पार्लिमानी पार्टी से खिताब कर रहा हूं, और आप कान बंद कर लें अपोजिशन के साथी।